सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से। सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से। सारी प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के प्रयास। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग, उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर ले और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है, भोलेनाथ आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर दें। काल होता है, समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना, जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। काल हो, पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो,
घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव की चप्पल बातर और सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर। सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा। प्रयास करना जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन, सूर्यास्त हो रहा, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाई। नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसतत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बड़ा होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़ी बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया और भोजन ऐसा बनवाया, एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया।
और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई, इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डाला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डाला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं लेता। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डालने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो, एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध। दोष आपका है, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस वो कहा ना, वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति में भी करूंगी, ऐसी आराधना में भी करूंगी, अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, भोजन ना करे, फलाहार करिए, हल्काहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन पर, ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी आओ। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो झगड़ा करने ऊपर जाते, एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहाँ से चिपका देता, क्या कर लेते? हाथ एक देता और एक गायब कर देता, क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहाँ चौराहे पे नहीं बिठाए। अच्छा खासा जॉब छोड़ के एनजीओ ज्वाइनिंग, हाँ लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, पर किसी की लाइफ भी तो चेंज हो जाएगी। दोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा, कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तुम्हारा जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं, 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दर बदर भी तो ठोकर खाकर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सही, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले, भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो, अपन अकेले कम है क्या भाई, अपन कम करे, आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियाँ दीजिए 108 बार, जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियाँ दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मण को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं, फिर नमन कर कर भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में करा गया। वही स्कंद पुराण का प्रदोष व्रत का वर्णन आपको शिव महापुराण के इस सुंदर संवाद में किया गया। इस प्रदोष व्रत
का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा।